अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है MS वर्ड 2010 और आज हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करना है। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं MS वर्ड 2010 के बारे में और आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि MS वर्ड में आप लोग किस तरह से वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं, किस तरह से उसे एडिट करते हैं और किस तरह से आप लोग उसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पेज ओरिएंटेशन चेंज करके देखी, पेज मार्जिन देखे क्या होते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग को भी पढ़ा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि आप लोग किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स में सिंबल्स को इंसर्ट करते हैं, किस तरह से शेप्स को इंसर्ट करते हैं और किस तरह से आप लोग 3D शेप्स को इंसर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को याद होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से याद नहीं है तो आप पिछले 3 लेक्चर्स अच्छे से जाकर दोबारा देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट ए है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आप लोगों के पास हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके हैं स्टूडेंट्स कुछ पॉसिबल आंसर्स, ठीक है। उनमें से हम लोगों ने करेक्ट आंसर को चूज करके उसे मार्क करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आइकॉन है स्टूडेंट्स, इसे गौर से देखिए। दिस इज द आइकॉन ऑफ, ऑप्शंस देखिए, पोजीशन, पिक्चर या फिर शेप। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। जरा याद कीजिए, ये आइकॉन हमने वहीं पढ़ा था ना। ये आइकॉन हम लोगों ने उस टॉपिक में पढ़ा था जहां हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग अपने ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर होना चाहिए पोजीशन। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए। जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लाइन स्पेसिंग इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। लाइन स्पेसिंग हम लोगों ने कौन से ग्रुप में पढ़ी थी? देखिए स्टूडेंट्स, टेक्स्ट ग्रुप में पढ़ी थी, पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ी थी या फिर स्टाइल ग्रुप में पढ़ी थी? जी स्टूडेंट्स, याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था होम टैब में। और होम टैब में हम लोगों ने कौन सा ग्रुप पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने देखी थी लाइन स्पेसिंग? स्टूडेंट्स, वो ग्रुप था पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। याद है ना आपको, हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप में ऑप्शन देखी थी लाइन स्पेसिंग की। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ पैराग्राफ ग्रुप को मार्क कर लीजिए, क्योंकि पैराग्राफ ग्रुप है राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन क्या है। चलिए मेरे साथ देखिए। जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए। जी, ये सिंबल देखिए, ये सिंबल सबसे पहले गौर से देखिए स्टूडेंट्स, ये किस चीज का सिंबल है? जी, ये है शेप्स का सिंबल। आगे देखिए, दिस शेप सिंबल इज प्रेजेंट इन डैश टैब। स्टूडेंट्स, ये शेप सिंबल हम लोगों ने कौन से टैब में पढ़ा था? ऑप्शंस देख लीजिए, होम टैब में पढ़ा था, इंसर्ट टैब में पढ़ा था या फिर व्यू टैब में पढ़ा था? तो स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं कि MS वर्ड में अगर आप लोगों ने कोई भी चीज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है तो आप लोग कौन सा टैब यूज करते हैं? क्या हम होम टैब यूज करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट टैब। कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई टेबल इंसर्ट करना है या कोई शेप इंसर्ट करनी है या फिर कोई सिंबल इंसर्ट करना है, स्टूडेंट्स, हम वो सब चीजें इंसर्ट करते हैं कौन से टैब को यूज करते हुए? इंसर्ट टैब को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये सिंबल भी हम लोग इंसर्ट करते हैं किस तरह से? इंसर्ट टैब को यूज करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंसर्ट टैब। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर 2 टाइप्स ऑफ, ऑप्शंस देखिए, पेज स्पेसिंग या फिर पेज ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट्स, जरा याद कीजिए, हम लोगों ने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ पढ़े थे? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था कि ये 2 टाइप्स हैं पेज ओरिएंटेशन की। और हमने कहा था पेज ओरिएंटेशन क्या होती है? पेज की लेआउट होती है और पेज की लेआउट होती है 2 टाइप्स की, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? करेक्ट आंसर क्या है?
क्या पेज स्पेसिंग है करेक्ट आंसर? नहीं, करेक्ट आंसर है पेज ओरिएंटेशन। चलिए मेरे साथ इसे मार्क कीजिए आप भी। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है डी इन 3D रिप्रेजेंट्स। 3D में जो D है स्टूडेंट्स वो किसे रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस देखिए, डायमेंशनल, डायगोनल या फिर डिवाइस। तो स्टूडेंट्स 3D में जो D लेटर है स्टूडेंट्स वो रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनल को। ठीक है, जब आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को 3D में देखते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपको 3 डायमेंशंस दिखाता है। ओके, इसका मतलब है स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या है? डायमेंशनल है। तो चलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को मेरे साथ मार्क कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन ए है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+S शॉर्टकट इज यूज टू। हम लोग Ctrl+S शॉर्टकट क्यों यूज करते हैं? देखिए, सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था Ctrl+S यूज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, ओपन और क्लोज करने के लिए नहीं यूज होता स्टूडेंट्स, हम लोग इसे यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑप्शन ए को मार्क कर लीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपना पार्ट ए अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर्स को अभी तक नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और अपनी बुक्स पर इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर लें। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट बी क्या है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट बी देखिए। पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स को हम लोगों ने सुटेबल वर्ड्स के साथ फिल करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स पहली स्टेटमेंट है डैश इज द स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो टाइप की स्पेसिंग पढ़ी थी, आप लोगों को याद है? जी स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर जो स्पेस होती है स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। जी स्टूडेंट्स, तो पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है? पैराग्राफ स्पेसिंग इज द स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। आगे देखिए सेकंड स्टेटमेंट, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन कहाँ प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने पढ़ा था होम टैब, और होम टैब में हम लोगों ने कौन सा ग्रुप देखा था? हमने देखा था पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ी थी लाइन स्पेसिंग, यानी कि स्टूडेंट्स ये कहाँ पाई जाती है? कौन से टैब में? होम टैब में। तो इस ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? इस ब्लैंक में हम लोग लिखने वाले हैं होम। चलिए मेरे साथ लिखिए। तो स्टूडेंट्स लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इज प्रेजेंट इन होम टैब। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए। तो थर्ड स्टेटमेंट है रोटेट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब। रोटेट ऑप्शन कौन से टैब में पाई जाती है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं या फिर हम लोग किसी शेप को इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट टैब हमारे पास अपीयर होता है। ठीक है, उस फॉर्मेट टैब में हम लोगों ने देखा था रोटेट ऑप्शन। याद आया? जी स्टूडेंट्स, तो इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट टैब। तो चलिए मेरे साथ लिखिए आप लोग भी। रोटेट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन फॉर्मेट टैब। अब स्टूडेंट्स हमारे पार्ट बी की लास्ट स्टेटमेंट है, तो चलिए पढ़ लेते हैं लास्ट स्टेटमेंट क्या है। यू कैन ऑल्सो चेंज शेडो डैश टू इनहेंस योर डॉक्यूमेंट अपीयरेंस। स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आप लोग शेप्स या फिर आप लोग वर्ड आर्ट पे शेडो इंसर्ट कर सकते हैं और उस शेडो पर फिर आप लोग उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को
ज़्यादा इन्हेंस कर सकें और आपका डॉक्यूमेंट मज़ीद प्रेजेंटेबल लग सके। यानी कि स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में हम लोग लिखने वाले हैं कलर, क्योंकि आप लोग शेडो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस ब्लैंक को फिल कीजिए। किस वर्ड के साथ? कलर के साथ। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, पढ़ के देखते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज शेडो कलर टू इनहेंस योर डॉक्यूमेंट अपीयरेंस। यानी कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट बी भी हो चुका है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इन ब्लैंक्स को अभी तक फिल नहीं किया तो स्टूडेंट्स यहीं पे वीडियो को पॉज करें और जल्दी से ब्लैंक्स को फिल कर लें। चलिए अब पार्ट सी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट सी देखिए। हमारी एक्सरसाइज का पार्ट सी है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं। अगर स्टेटमेंट राइट होती है तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने उसे मार्क करना है कौन से साइन के साथ, टिक के साथ। और अगर वो फॉल्स है या रॉन्ग है तो स्टूडेंट्स हम लोग उसे क्रॉस मार्क करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अपनी पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। When you insert a word art, View tab automatically appears on the screen. जब हम लोग किसी वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो व्यू टैब ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है आपकी स्क्रीन पर। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है स्टूडेंट्स? कौन सा टैब अपीयर होता है जब हम लोग वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं? स्टूडेंट्स वो टैब होता है फॉर्मेट टैब, व्यू टैब नहीं होता। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए, रॉन्ग। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिंबल्स कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। क्या हम लोग इंसर्ट टैब को यूज करते हुए सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि आप लोग सिंबल्स को ऐड करने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं, इंसर्ट टैब यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए, करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे क्वेश्चन की थर्ड स्टेटमेंट देखिए। थर्ड स्टेटमेंट है यू कैन ड्रॉ एज मेनी लाइंस एंड एरोज इन योर डॉक्यूमेंट। क्या आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में जितनी चाहे लाइंस और एरोज ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं ना, सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए, करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं हमारे क्वेश्चन की फोर्थ स्टेटमेंट राइट होगी या रॉन्ग होगी। तो चलिए देखिए। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू टाइप्स ऑफ पैराग्राफ सेटअप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो टाइप्स हैं पैराग्राफ सेटअप की। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था ये टाइप्स होती हैं पेज ओरिएंटेशन की। और पेज ओरिएंटेशन क्या होती है? पेज ओरिएंटेशन होती है पेज की लेआउट। यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए, रॉन्ग। जी स्टूडेंट्स फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए। कंट्रोल प्लस Z इज यूज्ड टू अनडू एन एक्शन। कंट्रोल प्लस Z एक शॉर्टकट है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी एक्शन को अनडू करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। हम लोग किसी एक्शन को अनडू करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस Z कीज। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसे फिर मार्क कर लीजिए, करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो हमारी लास्ट स्टेटमेंट बची है, देखिए राइट होगी या रॉन्ग होती है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, यू कैन नॉट सेट पेज मार्जिन इन MS वर्ड। पेज मार्जिन हम लोग सेट नहीं कर सकते MS वर्ड में। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरह से हमारी नोटबुक्स में मार्जिन होता है उसी तरह से हम लोग अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में भी पेज मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिए, रॉन्ग। जी, तो इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने पार्ट सी भी कर लिया है कंप्लीट। स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के पहले 3 पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। बाकी की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।